75 सालों से हमारे हुक्मरान ने हमें एक ही चीज़ के पीछे लगाया हुआ है, वो है रोटी, कपड़ा और मकान। अगर किसी ज़रूरतमंद की पुकार है, वो ही रोटी, कपड़ा, मकान। अगर कोई हमारे बिज़नेस कम्युनिटी में या हमारा कोई इन्वेस्टर जो कि प्लान करता है, वो भी इसी चीज़ के रिलेटेड प्लान करता है, रोटी, कपड़ा, मकान। जैसे कि लाइक रेस्टोरेंट बिजनेसेस, क्लोथिंग बिजनेसेस या प्रॉपर्टीज़। आप लोग सबको पता है कि रिसेंटली जब से प्रॉपर्टी बिजनेसेस के ऊपर जो है ज़वाल आया हुआ है, जो कि कंपनीज जो हैं वो स्ट्रगल कर रही हैं, जो कि इन्वेस्टर्स स्ट्रगल्स कर रहे हैं, उसके बाद से जाके लोगों का रुझान जो है वो थोड़ा सा चेंज हुआ हुआ है। प्रॉपर्टी बिजनेस से हट के वो आए हैं, रेस्टोरेंट फील्ड के अंदर आ रहे हैं या क्लोथिंग फील्ड के अंदर आ रहे हैं या डिफरेंट। चूँकि अब माशाल्लाह से पाकिस्तान के अंदर आईटी के रिलेटेड जो आईटी फील्ड्स हैं वो जो हैं माशाल्लाह से अपना किरदार अदा कर रही हैं, तो उनका भी एक अलग रोल नज़र आ रहा है। लेकिन अभी तक हमारा माइंडसेट वहीं पर ही रुका हुआ है, या तो रोटी या कपड़ा या मकान। या तो क्लोथिंग का बिज़नेस करना है या रेस्टोरेंट का बिज़नेस करना है या प्रॉपर्टी का बिज़नेस करना है। प्रॉपर्टी के बिज़नेस में आपको पता है डिफरेंट इकसाम होती हैं। या तो आप कंस्ट्रक्शन करके उसको सेल करते हैं, या आप जस्ट रॉ मटेरियल में जो आपकी ज़मीन होती है उसको आप सेल करते हैं, या डिफरेंट प्रोसीजर हाई राइजेस। लेकिन अगर हम जो हैं डिस्कस कर रहे हैं, अगर आप प्रॉपर्टी के ही अगर आप इन्वेस्टर हैं और आप चाहते हैं कि आपकी एक पैसिव इनकम जो है वो जनरेट होती रहे और आप अपना प्रॉपर्टी से ही बिज़नेस करते रहें, क्योंकि आपकी एक इन्वेस्टमेंट जो है वो वहाँ पर ऑलरेडी आप कर चुके हैं, और ऑब्वियसली अब जिस तरह के ज़वाल है उसको आप रीसेल नहीं कर सकते या कोई न्यू प्रॉपर्टी नहीं ले सकते, और आप बाउंड हो चुके हैं और आप प्लान कर रहे हैं कि अब आपको वो प्रॉपर्टी जो है वो पैसिव इनकम जनरेट करके दे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी रेंटल के ऊपर अगर आप जाते हैं तो उसमें आपको ये है कि आपको एक फ़िक्स रेंट मिल रहा होगा, जो कि वो आपके लिए आई थिंक जो है वो आपकी ज़रूरियात को या जो आपकी इन्वेस्टमेंट को वो फुलफ़िल नहीं कर रहा होगा। ऑब्वियसली अगर कोई 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है और वो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपको मिनिमम या मैक्सिमम जो है वो 50,000 पर मंथ जो है वो अगर आपको वो पे भी कर रहे हैं, तो आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि वो आपको एक लॉन्ग टाइम पीरियड के बाद ही वो आपको जो है वो एक अच्छी लाइक वो आपके आरओआईज़ के ऊपर फुलफ़िल करेगी या आपको फ़ायदा देगी। लेकिन सेक्टर एक्स पाकिस्तान के अंदर एक न्यू ऐसा बिज़नेस प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया गया है, जिसके अंदर आप शॉर्ट टर्म रेंटल प्रॉपर्टी लाइक एयरबीएनबी के बिहाफ पे जो है वो हमने यहाँ पर लॉन्च कर दिया है, जिसके अंदर आपको फ़ायदा ये है कि आपने अपनी प्रॉपर्टी जो है वो सेक्टर एक्स के ऊपर लिस्ट करनी है। सेक्टर एक्स सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेता है, मार्केटिंग वो करेगा, मेंटेनेंस वो करेगा, मैनेज वो करेगा, सारे काम उसने करने हैं। आपने जस्ट अपनी प्रॉपर्टी जो है वो सेक्टर एक्स के प्लेटफॉर्म पे ला के ऑनबोर्ड कर देनी है। सेक्टर एक्स की मैनेजमेंट जो है वो ही सारे कुछ चीज़ों को मैनेज करेगी, और आपको मंथली बेसिस पे, मंथली, डेली, वीकली या ईयरली बेसिस पे जिस तरीके का प्लान आप चूज़ करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंगली आपको जो है आपको पैसिव इनकम जनरेट करके आपके हैंड ओवर करेगी। आपको फ़ायदा क्या होगा? आपकी प्रॉपर्टी एक तो सेव एंड सिक्योर रहेगी, आपकी इन्वेस्टमेंट सेव एंड सिक्योर रहेगी, आपकी जो प्रॉपर्टी है वो पैसिव इनकम जनरेट करके दे रही होगी, और आपके पास किसी किस्म की बाउंडेशंस नहीं होगी। फॉर एग्जांपल, किसी टाइम पीरियड पे आके आप उसको सेल करना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली अगर आप उसको एक लॉन्ग टर्म रेंटल के ऊपर लेके जाते हैं तो उसमें ऑब्वियसली आपको एक टाइम पीरियड उनको बताना होता है कि मिनिमम मैक्सिमम टाइम पीरियड में, और ऑब्वियसली आपका जो वो कस्टमर होता है जो आपका रेंटल के ऊपर रह रहे होते हैं वो भी बेचारे परेशान रहते हैं कि कब जो है आपने सेल कर देना है, तो उनको भी मूव करना होगा। तो देखें, चीज़ें जो है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। बट अगर आप शॉर्ट टर्म रेंटल के ऊपर आते हैं तो आपको पता है कि आपकी जो प्रॉपर्टी है वो आपको एक तो पैसिव इनकम जनरेट करके दे रही है, वो आपको किसी किस्म का लॉस नहीं दे रही है, और उसमें आपको फ़ायदा ये होता है कि इन फ्यूचर अगर आप उसको सेल करना चाहते हैं, या अगर आपको ऑब्वियसली वो बिज़नेस जो है बहुत ज़्यादा सूटेबल रहता है, तो अगर आप मज़ीद इन्वेस्टमेंट करके उसके थ्रू अपने पैसे को जनरेट कर सकते हैं। तो आज ही सेक्टर एक्स की टीम के साथ कांटेक्ट करें और अपने जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं उसकी डिटेल्स हमारे साथ शेयर करें।
हमारी टीम उसके हवाले से आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी और उसमें किस तरीके से मिनिमम मैक्सिमम कितना ROIs प्लान कर सकते हैं, कितनी इन्वेस्टमेंट से प्लान कर सकते हैं, तो वो हमारी टीम आपको डिटेल में गाइड करेगी। इसके अलावा अगर आप पिंडी इस्लामाबाद के रिहायशी हैं तो आपके लिए ये ज़्यादा बेनिफिशियल इसलिए है, उसकी रीज़न ये है क्योंकि पिंडी इस्लामाबाद जो है वो एक सेंट्रल हब है टूरिज़म का। कोई भी पूरे पाकिस्तान से अगर नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ ट्रैवल करना चाहता है घूमने फिरने के लिए, तो उसका पहला स्टॉप होता है पिंडी इस्लामाबाद। वो यहाँ पर आके होटलिंग करते हैं, एयरबीएनबी करते हैं या गेस्ट हाउस अवेल करते हैं अपने 1 नाइट स्टे या 2 नाइट स्टे के लिए। तो उसके रिलेटेड आपके लिए ये सेंट्रल हब इसी वजह से कि अगर आप अपने शॉर्ट टर्म प्रॉपर्टी के ऊपर जाते हैं तो आपके पास एक लार्ज अमाउंट ऑफ जो विजिटर्स हैं वो आपके जो प्रॉपर्टी है उसको अवेल कर सकते हैं, जिसके ब्याह पे आप एक अच्छा पैसा बना सकते हैं। आज ही हमसे कांटेक्ट करें और अपने प्रॉपर्टी के हवाले से डिटेल में हमारे साथ डिस्कशंस करें और किस तरीके से ROIs प्लान कर सकते हैं, हमारी टीम के साथ कांटेक्ट करें। थैंक यू।